मॉर्निंग मेरे प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगल लोग हम लोग है ना सीख रहे हैं 2025 वाली बीबीडी गाइड, जिसमें हम लोग है ना ज्योग्राफी यानी भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं बगल लोग। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट का देखेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। है ना, प्राकृतिक संसाधन के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे बगल लोग, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तब बगल लोग हम आपको बता देते हैं वीडियो शुरू करने से पहले कि इसमें आपको 40 यानी 40 क्वेश्चन दिया गया है ना, इस चैप्टर में। अब आपको क्या करना है, इस 40 क्वेश्चन को आपको खुद से पहले बनाना है ना, खुद से पहले बनाना है। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस 40 क्वेश्चन में से कितना है ना सही बनाया, और जो भी गलत जाएगा तो उसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इससे आपको ये होगा कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आपका है ना ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। कहता है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो, क्या होगा। इसका सही ऑप्शन आप लोग दे दिए। अब हम बताएं, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बांगर। है ना, बांगर है बगलो पुराने जलोढ़ मिट्टी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो। पहले आप बताइए फिर हम बताते हैं। आप लोग सही ऑप्शन दे दिए। अब देखिए हम देते हैं, मिलाइएगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई है ना, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 देखेंगे बगलो। देखिए कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का है ना संकेंद्रण बढ़ा है। संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। है ना, आर्सेनिक। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। या फिर इसको दूसरा तरीका से पूछेगा कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा है ना कन्वेंशन हुआ था। इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेगूर मिट्टी। है ना, रेगूर मिट्टी। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे बगलो। इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कपास के लिए। काली मिट्टी में ज़्यादा कपास उपजाया जाता है ना। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। सोपानी कृषि कहाँ होती है, उत्तराखंड में। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रीन। एंड्रीन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। कहता है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़। है ना, जलोढ़। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, इनमें से कहाँ
जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, झारखंड में। कहाँ पे बोलो? झारखंड। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरी, है ना, हरी। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब, है ना, 13 देखते हैं। कहता केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लैटेराइट मिट्टी, है ना, लैटेराइट। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। देखिए क्या कहता है 14, है ना, कहता है भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादकता, है ना, उत्पादकता। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, 5, है ना। कितना बगलो? 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहता है प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के, है ना। कितने प्रकार के? 2। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 17 देखते हैं। देखिएगा बगलो, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 परत, है ना। कितना होता है बगलो? 3, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दोगुनी, है ना, दोगुनी। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। कहता है अंतरिक्ष मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी परत में, है ना। कौन सा परत में मिलता है? तो सी परत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 21 देखते हैं। देखिएगा बगलो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। कहता है भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 6%। अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी, 22%। कितना प्रतिशत बोलो? 22%। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 30%। कितना प्रतिशत बोलो? 30%, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। कहता पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 80% पर। कितना प्रतिशत पर? 80%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 25 देखेंगे बगलो। कहता है कि भारत में कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कितना? ऑप्शन नंबर बी, 48.83%। 48.83%।
यानी 48.83%। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 4.71% है ना परसेंट, यानी कह सकते हैं 4.71%। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी 677। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 8%, है ना, 8 भागों में बांटा है ना, 8। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 9 देखेंगे बगलो, 9 कहते हैं 29 है ना, 29 देखेंगे। देखिए क्या कहता है 29। मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी 1953 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा था किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लैटेराइट मिट्टी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्रोजन का भी कम है और जीवाश्म का भी कम है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं बबा लोग, ध्यान से देखिएगा और सभी लोगों का सही जा रहा है कमेंट में जरूर बताइए बबा लोग। इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है ये बताइए, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है ना। सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र होगा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। कहाँ होगा लोग? हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? इसका होगा सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी भूरी मिट्टी, है ना, भूरी मिट्टी। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 35 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है अस्थाई चारागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अन्य परती भूमि। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कहता है गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नमक का प्रभाव, है ना, जिसके कारण वहाँ का भूमि निम्नीकरण हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 कहता है राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, है ना, ऑप्शन नंबर सी सिंचाई सुविधा में वृद्धि। अब चलिए बोलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है भारत के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है? इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान। जम्मू कश्मीर में आपको पहाड़ी क्षेत्र है ज़्यादा, राजस्थान में आपको बलुआही ज़मीन है ज़्यादा, है ना, रेगिस्तान वगैरह है, इस कारण से वहाँ व्यर्थ भूमि ज़्यादा है ना। अगला देखिए कहता है 39 क्वेश्चन नंबर 39, है ना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ है?
तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर। अब चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कहता भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कह सकते हैं उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने ना खड़े करना, जलमग्न भूमि का उद्धार करना, पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना। इस तरह से करिएगा तो भूमि को ह्रास नहीं हो सकते, इसको रोक सकते हैं, है ना। भूमि खराब होने से उसको रोक सकते हैं, है ना। तो ये था बगवा लोग आज के इस चैप्टर का 40 क्वेश्चन, है ना। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही बनाया, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बगवा लोग, शर्माइएगा नहीं, शर्माने से कुछ होगा नहीं, है ना। शर्माइएगा नहीं, जो भी आए आपको 10 आवे 15 आवे 20 आवे, है ना, अपना बताइए। इससे ये लगेगा आपको कि हमने कितना सही बना रहे हैं, है ना। चलिए बगवा लोग, अब वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। अब बगवा लोग एक ज़रूरी बात, क्या आप मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, है ना। जैसा आप बोलिएगा वैसा हम करेंगे। अगर मैथ का भी ऑब्जेक्टिव चालू करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और साथ साथ ये भी बताइए कि कौन सा चैप्टर से शुरू करें। आप चैप्टर नंबर 1 2 3 कौन सा चैप्टर सबसे पहले शुरू करें, है ना। जो आपको लगता है कमेंट करके बताइए, है ना। फिर देखिएगा फाड़ू तरीका से कैसे पढ़ाई होता है मैथ का ऑब्जेक्टिव। चलिए बगवा लोग, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।